पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोऑर्डिनेटर्स का फोन आया कि तेजस्वी ने कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे, इस पर बोलना है। तो मैंने सबसे पहले अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुद्दीन साहब को फोन किया। मैंने उनसे जानकारी हासिल की कि हमारी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, और अगर किसी तरह से नाजायज तरीके से वोटर्स को हटाया गया और देश के नागरिकों को, जो बिहार के नागरिक हैं, उनका नाम काटा गया, तो वाकई में हम लोग भी बाइकाट में शामिल होंगे। ठीक है, समझिए। ये उन्होंने मुझसे कहा। दूसरी बात, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि अगर कोई गलत वोटर है, विदेशी वोटर है, झूठा वोटर है और वो वोट डाल रहा है, तो वो अपराध है। मैं मानता हूं इस बात को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपराध को रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई असली नागरिक है, असली बिहारी है, विदेशी भी नहीं है, और अगर उसको वोट डालने से उसको अधिकार उसका छीना जाता है, तो ये महाअपराध है। इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भारत की सरकार जिम्मेदार होगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। दोनों कंडीशन में देखिए, यहाँ बैठकर डिसाइड नहीं होगा रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है, नेपाली कौन है। अगर आपको लगता है कि आप साबित कर सकती है तो साबित कर दीजिए। ये चुनाव आयोग का भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का नागरिकता खत्म कर दे या नागरिकता लेकर आए या किसी को विदेशी साबित कर दे। मैं जवाब उंगली भी बाहर वालों के पास आती है, तभी तो यहाँ वोटर बनते हैं। कैसा तर्क है? खैर, आप फैक्चुअली भी बहुत इनकरेक्ट हैं और आपने झूठ भी बहुत सारे बोले। तो मेरा सुन लीजिए प्लीज। मेरा नाम शिवम त्यागी। आपने मुझे बाद में किसी दिन आप नाम मेरा ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सुनिए प्लीज, आपके लिए अच्छा रहेगा, भविष्य में काम आएगा। आऊंगी बकार साहब, चुनाव आऊंगी आयोग आपके ने पास। नहीं प्लीज, आपने अब तक 4 सवाल उठाए, पहले 4 सवालों का जवाब तो ले लीजिए। चुनाव आयोग ने पूरी नहीं सुनी आपने। नहीं प्लीज सुनिए ना। चुनाव आयोग ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को यह चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि आर्टिकल 324 और 26 के तहत हमारे पास पूरा अधिकार है किसी की नागरिकता पता करने का। वो यहां वोट देने के लिए लायबल है या नहीं है, यह पूरा अधिकार है। और यह कानून अगर कोई संसद में बनता है, उसके बाद भी वो अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो पहली बात तो अब वहां गलत। दूसरा, मैंने फोन किया, पूछा अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कौन इंटरेस्टेड है आपके पार्टी प्रोटोकॉल में, क्या पूछते हो, क्या करते हो। आपने रोना वही है चुनाव के बाद कि ये देखिए आरजेडी ने हमारे विधायक तोड़ लिए। कंट्रोल उदय, सांसद ने हमारे विधायक तोड़ लिए, कांग्रेस ने हमारे विधायक तोड़ लिए। रोना तो यही है आपको। तो पूछो मत पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो एक आधा जीतेगा, जो कि नहीं जीतेगा, वो भी अल्टीमेटली आरजेडी ले जाएगी चुरा कर, जैसे और लोगों की ले गई। अब आगे आते हैं। एक सवाल कहा गया कि चुनाव आयोग कहां जवाब देगा। ये कहा वर्मा जी ने कांग्रेस की तरफ से। पहली बात ये कि ये जो आप एक चीज समझें, 1 मिनट का आपका 2.5 लाख रुपया, 1 घंटे का अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया और दिन का 9 करोड़ रुपया संसद की प्रोसीडिंग्स में डेली खर्च होता है। ये सारे ऑपोजिशन वाले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव्स तो संविधान वहां पर है ही नहीं संसद में। वो जवाब कहां देंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दे रहे हैं। 28 अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा कि बहुत से वोटर 2-2 जगह हैं। आपने कहा कई लोगों के आधार, 100 लोगों में 120 आधार बने हुए हैं। मैं आपकी सारी बात माने लेता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आधार कार्ड है, वो हिंदुस्तान में, भारत में अकेला ऐसा कार्ड है जो बायोमेट्रिक पर है, जिसमें रेटिना भी है, फिंगरप्रिंट भी है, उंगलियों के निशान, अंगूठे के निशान सब है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड के जो आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे या रेटिना रखेंगे, वो पकड़ लिया जाएगा। एक आदमी का एक ही आधार होगा। आप उसको लिंक कर दीजिए वोटर आईडी से। पूरे हिंदुस्तान में अगर वोटर आईडी, मान सकता हूं 2 जगह बन सकती है, 3 जगह बन सकती है, आधार तो एक है ना। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे।